हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं मेरे सभी बच्चे अच्छे होंगे, घर में रह रहे होंगे, आप लोग सुरक्षित होंगे। मैं एक बार पुनः केपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अशोक शुक्ला सर के निर्देशन में आप सबके लिए अभी यूट्यूब पर लाइव क्लास मैं नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे ही टेक्निकल टीम आ जाएगी तुरंत मैं लाइव पे आ जाऊंगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सभी जानते हो कि अभी हम आपके लिए जो मैथ्स में लेकर के आए हैं, मैथ्स में अभी हम नंबर सिस्टम का पार्ट आपको नंबर सिस्टम पार्ट में बच्चों आप जानते हो कि अभी मेरा पहला पार्ट ही चल रहा है, क्योंकि 20 से 25 मिनट का ही वीडियो अभी मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, अपलोड हो रहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आप, अभी नंबर सिस्टम के पार्ट में हमने आपको कुल मिलाकर के 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप जानते हो कि आज की क्लास में हम लास्ट वीडियो नंबर सिस्टम की यूनिट प्लेस से अपलोड होगा। और आपको ये भी बता दें, आज की क्लास में अगर प्यारे बच्चों आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन करते हो, एसएससी सीजीएल मेंस के लिए वीडियो है। एक क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2017 और 2018 में बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन बने हैं, तो आप सब बिल्कुल आराम से देखेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक तो कर सकते हो, शेयर तो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं जितने भी आपको वीडियो दूं तो आप आसानी से प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, ठीक है, कॉपी कलम उठा लीजिए और एकदम रेडी हो जाइए, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज की क्लास में मैं आपको बता दूं, यूनिट प्लेस के पार्ट 5 को लेकर के मैं आया हूं। आज की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फैक्टोरियल पे मैं बात कर रहा हूं। किस पे बात कर रहा हूं बच्चों? फैक्टोरियल पे। सबसे पहले फैक्टोरियल होता क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। जो फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लेंगे। फैक्टोरियल का पहले तो ए साइन होता है, या इसको भी कहा जाता है, दोनों दिखाई दे रहा है सर। फैक्टोरियल का ए दोनों आपका चिन्ह है, क्लियर है। ए फैक्टोरियल का चिन्ह से इनको प्रदर्शित किया जाता है फैक्टोरियल से। फैक्टोरियल पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं यूनिट प्लेस पे, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का थोड़ा सा 2 मिनट आप अर्थ समझ लीजिएगा कि फैक्टोरियल का अर्थ होता क्या है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगर हम फैक्टोरियल 1 की वैल्यू की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों 1, फैक्टोरियल अगर हम 2 की वैल्यू की बात करेंगे तो 2, फैक्टोरियल 3 की हम बात करेंगे तो 6, और फैक्टोरियल 4 की बात करेंगे तो हम 24, फैक्टोरियल 5 की बात करेंगे तो 120, और फैक्टोरियल अगर हम 6 की बात करें तो 720, 720। जैसा कि सभी जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। किसी भी संख्या को उसके डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे देखिए मैं आपसे बात करूं, यहां पर आप ध्यान देंगे तो एक क्रम गुणित से 1 है, एक 2 into 1 हो जाएगा, 2 into 1, यहां पे 3 into 2 into 1, यहां पे 4 into 3 into 2 into 1, यहां पे 5 into 4 into 3 into 2 into 1, सिमिलरली 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इस प्रकार होता जाता है। क्लियर है? फैक्टोरियल का मतलब ए होता है, ठीक। सिमिलरली अगर हम 7 के भी फैक्टोरियल करेंगे, 8 के भी फैक्टोरियल करेंगे, 9 के भी फैक्टोरियल करेंगे, 10 के भी फैक्टोरियल करेंगे, तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि आप कर लोगे, आप जानते ही हो, आपको पता ही होना चाहिए। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं क्वेश्चन को पहले ही आपके लिए लिख दिया हूं। फैक्टोरियल 57 के पावर 37 में यूपीडी क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, में यूपीडी क्या होगी। ये भी आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस,
दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, लेखपाल, एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिएगा। जो नीचे के क्वेश्चन आप देख रहे हो, अब इसके बाद जस्ट मैं और कोई क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो सीजीएल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आराम से आप समझिए, जो चीजें नहीं समझ में आएगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 57 के पावर अब 37 है प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल, 4 की वैल्यू 24 फैक्टोरियल, 5 की वैल्यू 120। आप ध्यान देंगे 57 है, ठीक है। और जैसे ही 57 है, अगर 4 के एवं फैक्टोरियल की वैल्यू आती है तो सारी यूपीडी क्या है, 0। 4 के एवं 4 अंक के बाद यदि फैक्टोरियल के मान पूछे जाते हैं तो किसी भी संख्या की जो यूपीडी होगी प्यारे बच्चों, वो 0 होती है, कुछ भी नहीं करना है। सिमिलरली आप जानते हो कि यहां पर 0 फैक्टोरियल के पावर 0, यहां 0 के पावर कितना हो जाएगा, 37। 0 के पावर कितना हो जाएगा, 37। यहां पे आप जानते हो यूपीडी क्या हो जाएगी, 0। आपका राइट आंसर। क्लियर है, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वीडियो नंबर सेकंड में आप जाएंगे, वीडियो सेकंड पार्ट बी में ए में देखेंगे तो आप जानते हो वहां पे मैं बताया हूं कि 0 1 0 1 5 6 अगर यूपीडी है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। खातांक कुछ भी हो, इससे लेना देना आपका नहीं है। सिमिलरली इसी प्रकार यहां पर देखेंगे, इसमें यूपीडी क्या होगी, कुछ भी नहीं करना है, 0 के पावर 38 क्या हो जाएगा, 0। जैसा कि आप जानते हो, क्योंकि यहां यूपीडी 9 है, अगर हम 9 के फैक्टोरियल की वैल्यू देखेंगे तो यूपीडी क्या आएगी, 0। तो 0 के बाद सिंपल सा बात है कि 0 हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार आप यहां पर भी देखिए, यहां पर भी यूपीडी क्या होगी आपकी, सर दिखाई दे रहा है बच्चों, एकदम। यहां पर यूपीडी की बात करें तो यहां पर भी यूपीडी 0। सिमिलरली यहां पर भी अगर हम यूपीडी की बात करें तो यहां पर भी यूपीडी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि आप जानते हो कि 7 है, A3 है, यहां फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल के पावर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नीचे का है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो आप देखिए कि यूपीडी 7 है, इकाई अंक 7 है, और यहां पे फैक्टोरियल 58 है। फैक्टोरियल क्या है, 58 है। आप जानते हो कि अगर 8 की वैल्यू प्राप्त होगी तो उसके घातांक क्या आएंगे भाई, 4 में आप यहां पे 0 आएगा, और 0 की कंडीशन में आपको कल की क्लास में, आप जो बच्चे नहीं देखें इस वीडियो को, पीछे की वीडियो में देख लेंगे कि यदि 0 पावर हो जाता है तो हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 आएगा। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 बचेगा तो यहां पे आपको यूपीडी ज्ञात करने के लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा, 7 के पावर 4, और 7 के पावर अगर 4 को आप हल करते हो तो आपकी यूपीडी क्या आएगी प्यारे बच्चों, यूपीडी 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सरल है, ठीक है। बहुत ध्यान से आप समझिए। यहां पर देखिए 538 के पावर 63 है, 538 के पावर 63 है। अब 63 के अगर फैक्टोरियल की वैल्यू आप प्राप्त करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, जैसे ही 0 आ जाएगा कुछ भी नहीं करना है, पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पर अगर हम यूपीडी की बात करेंगे, यहां पर अगर यूपीडी की बात करेंगे तो 8 के पावर क्या हो जाएगा, 4, और 8 के पावर 4 की यूपीडी प्यारे बच्चों क्या हो जाती है, 6। आप इनको हल करेंगे तो आप जान लीजिएगा यूपीडी की 6 आएगा, 6 इज राइट आंसर। क्लियर है। अगर चीजें आपको समझ में आ रही होंगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली, अब देखिए केवल क्वेश्चन कुछ है नहीं, एक केवल आपको परेशान करने के लिए देते हैं। अब देखिए नीचे के क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे प्रश्न हैं, नीचे के क्वेश्चन को आप कैसे हल करते हो, ध्यान देंगे सभी बच्चे।
फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 डैश 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 फैक्टोरियल 99 में यूपीडी क्या होगी? फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 डैश 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 फैक्टोरियल 99 में यूपीडी क्या होगी? सारे बच्चे जानते हो, वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24 और प्लस फैक्टोरियल 5 120 प्लस फैक्टोरियल 6 720 और डैश डैश डैश, क्योंकि आप जानते हो आपसे किससे लेना देना है? यूपीडी से लेना देना है। तो यूपीडी की कंडीशन में आप समझ सकते हो, आप जान सकते हो कि हमको यूपीडी को जो ऐड करना है, तो यहां के बाद आप देखिए 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी यूपीडी है, बच्चे बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी यूपीडी है, सबकी यूपीडी क्या है? 0 है ना? 0 है ना? तो 0, तो यहां देखिए 4 6 2 1 कितना हो जाएगा? 13। और प्यारे बच्चों आपकी यूपीडी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 इज राइट आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा कि आप सभी जानते हो, पूरा वीडियो मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा मैथमेटिक्स लाइव लेके आऊंगा। अशोक शुक्ला सर बिल्कुल आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, और जैसे ही चैनल स्टार्ट, जैसे ही लाइव लगूंगा, पूरा आपको एकदम मैथमेटिक्स लाइव घर बैठे पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना है। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5 डैश डैश डैश। अब देखिए आप जानते हो इनकी वैल्यू क्या होती है। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 1 के पावर 1 है तो 1, 2 के पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 4 प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और 6 पे पावर 3 है तो 6 पे पावर 3 क्या होता है? 216। और इसी तरह फैक्टोरियल 4 ऑड है तो क्या हो जाएगा? 6। अब 6 6 12 4 16 17। ठीक है, अब यहां पे आप करोगे तो इनकी यूपीडी सब 0 आएगी, इनकी यूपीडी सारे की 0 आएगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस 17 और 17 में प्यारे बच्चों आपकी यूपीडी कितनी हो गई? 7। तो आपका 7 इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप निश्चित बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ये आपका पार्ट 5 चल रहा है, आपके फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। अभी इसके आगे फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखिए, और अगर चीजें नहीं समझ में आती हैं तो वीडियो को बार बार आप देखिएगा, आपको चीजें आसानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों के, सभी बच्चों को। लोग ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। यदि आप इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो यूपीएसआई के 2017 का नंबर सिस्टम का कोई भी पेपर, आप प्रीवियस ईयर पेपर आप चेक करिएगा, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, और एसएससी सीजीएल में भी आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको अगर बार बार इस वीडियो को एक बार देखेंगे, 2 बार 3 बार, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आपको घबराना नहीं है। कोई मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि कोई सीख के आया था, बस आप आराम से पेशेंस रखेंगे, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी। एक बार में नहीं आती है, आप 2 बार समझिए, 3 बार, 4 बार, क्योंकि वीडियो तो डिलीट होगा नहीं। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आप आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको हम कैसे बताते हैं, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 के पावर 81 प्लस 2 के पावर 81, 3 के पावर 81, 4 के पावर 81 प्लस डैश 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 100 के पावर 81 में यूपीडी क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे, ध्यान से देखिएगा। 1 के पावर 81, 2 के पावर 81, 3 के पावर 81 है, 4 के पावर 81 है, प्लस डैश 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 100 के पावर 81 है। एक चीज आप बताइए, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे,
अब एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे पावर तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, पावर तो एकदम सेम है ना। जब आपका पावर सेम है तो पावर सेम की कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर आप ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको, जब टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक फॉर्मूला आता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला आता है। तो इस सिमिलरली कंडीशन में ऐसे ही बन जाता है, ये देखिए 1 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 1 प्लस डैश 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 100 के पावर 1। तो यहां पर देखेंगे बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 100, ठीक है, बन गया। अब जैसे ये बन गया तो आपके प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का क्वेश्चन हो गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। जब आपको अभी आगे की वीडियो में हम पढ़ाएंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो आपको वहां पे मैं निश्चित आपसे चर्चा करूंगा। तो उसका फार्मूला होता है n प्लस 1/2। अभी आपका बन गया पूरा 1 से लेकर के 100 तक। तो यहां पर आप ध्यान देंगे 1 से लेकर 100 तक, तो 100 और इंटू 101 बटे, तो इनकी यूपीडी क्या हो जाएगी 0। कुछ भी नहीं करना है, केवल क्वेश्चन आपको परेशान करने के लिए देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट होगा तो बिल्कुल बताइएगा, आप आराम से पढ़िए, ठीक है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और आपको करा देते हैं इसी प्रकार से। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप उसमें भी आराम से करिएगा। जैसे एक स्टूडेंट मुझसे ऑफलाइन की क्लास में पूछा था कि सर 1 से लेकर के 121 तक के, 1 से लेकर के 121 तक के सभी संख्याओं के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है कि योगफल का इकाई अंक क्या होगा, कि योगफल का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। 1 से लेकर के 121 तक के सभी संख्याओं के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे 1 से लेकर के 121 तक के, तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस 121, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, प्लस 121। अब यहाँ आप ध्यान देंगे प्लस 121, तो यहाँ आप देखिए तो आप n प्लस 1/2, अब 121 122 और बटे में 2, यूपीडी क्या हो जाएगी 1। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चीजों को आप आराम से समझिए, ठीक है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है सर? वीडियो तो क्लीन आ रहा होगा ना। चलो इसी प्रकार आप देखिए 2 क्वेश्चन और आपको करा दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन और कराना है इसमें, जल्दी से थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। यदि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको लगता होगा कि मेहनत नहीं है, लेकिन मैं बहुत इसके पीछे दिन रात लगा हूँ, आप लोग परेशान नहीं होंगे। क्वेश्चन है 9999, आपका क्वेश्चन है 9999 तक, 9999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं तक की सभी अभाज्य संख्याओं, सभी अभाज्य संख्याओं 9999 तक के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। संख्याओं के गुणनफल के संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में आपके आया हुआ क्वेश्चन है।
प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन है 9999 तक के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करिए। अब प्यारे बच्चे आप जानते हो कि जब आपको मैं टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाऊंगा तो टाइप्स ऑफ नंबर में मैं प्राइम नंबर को बहुत डिटेल में बताऊंगा कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। अभी आप इतना ही जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं होती हैं कि एक से बड़ी वे संख्याएं जो खुद से कट जाए, ठीक है, और एक से। अब यहां देखिए अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है तो 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 और डैश डैश डैश। अब आप सभी जानते हो कि यहां पर जब डैश डैश हो गया 9999 तक के अभाज्य संख्याओं का, तो आपको इससे कुछ लेना देना है ही नहीं है इधर के अंकों से। इधर का आपको केवल परेशान करने के लिए दिया था डिजिट, आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है प्यारे बच्चों। कभी भी हमेशा याद रख लीजिएगा, यूपीडी को ज्ञात करते समय नोट करके सभी प्यारे बच्चे लिख लेंगे, गुणनफल की स्थिति में 2 और 5 अगर आपको दिखाई दे, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, 2 और 5, यदि 2 और 5 कहीं भी दिखाई दे देता है या 5 के साथ कोई भी सम संख्या दिखाई देती है, हम इवन नंबर की भी बात करेंगे जब टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको पढ़ाएंगे। 2 और 5 का जो गुणनफल होता है वो 0 होता है, और 5 के साथ यह 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, 8 दिखाई दे, तो पूरी यूपीडी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन एकदम हलवा लेवल था, 0 लेवल का क्वेश्चन था आपका, खत्म, फिनिश, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन और ध्यान दे लेंगे, उसके बाद आपकी यूपीडी का कहीं का कोई क्वेश्चन होगा आप लगाइएगा, और आपको नहीं आता है तो आप सबको मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, चलिए व्हाट्सएप नंबर मैं स्टार्टिंग के कल वीडियो में दे दूंगा, जिससे आप लोग एक ग्रुप बना हुआ है मैथमेटिक्स का, केपी क्लासेस का, तो आप सब उसमें जुड़ जाएंगे। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसमें सेंड करिएगा, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2 से बड़ी, इसका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका ध्यान देंगे। यूपीडी आपको मैं 5 पार्ट में पढ़ाया हूं, तो पांचों पार्ट का वीडियो आप बार बार देखिएगा, और चीजें नहीं समझ में आएंगी तो बताइएगा। 2 से बड़ी, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी और 2222, 2 से बड़ी और 2222 से छोटी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करिए। से छोटी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बोर्ड पे क्वेश्चन लिखने में भी सिस्टम हो जाएगा, कीजिए। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, करा कि 2 से बड़ी और 2222 से छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 2 से बड़ी, आप सभी प्यारे बच्चे जानते हो 2 से बड़ी का मतलब 3 into 5 into 7 into 11 डैश 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 2222 से छोटी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपका एक खत्म है, कुछ भी नहीं है, इसको पूरा आप काट देंगे और 3 × 5 = 15, आपकी यूपीडी क्या हो जाएगी 5। क्योंकि किसी भी संख्या में यदि 5 से मल्टीप्लाई करोगे 7 × 5 = 35, पूरी आपके अभाज्य संख्या 11 × 5 = 55, 13 × 5 = 65, यूपीडी क्या आएगी 5 आएगा। तो इधर आपको हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे सीधे आप यूपीडी 5 कर दोगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास की वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और सारे बच्चे आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज की इस वीडियो में मैंने पार्ट 5 कंप्लीट कर दिया हूं। आज की क्लास बस इतनी ही। जय हिंद, जय भारत, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।